हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हाइव। और आज हम लोग यूनियन बजट 2025-26 के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिकली मैं इसमें बजट तो बात करूंगा, साथ में रिलेटेड आर्टिकल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट से, वो भी सारा मैंने इसमें मेंशन किया है। तो फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि फर्स्ट जो हम लोग आज देखेंगे वो क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट बेसिकली क्या है, तो रूल 213 जो लोकसभा का है वो हम लोग को बताता है कि अ, उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं बजट को टू और मोर पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद नोडल बॉडी रेस्पॉन्सिबल क्या क्या होती है बजट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है ये लोग नोडल बॉडीज के लिए होते हैं। अब बजट जो है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि बजट है तो कुछ भी गवर्नमेंट जो है पावर में है वो कुछ भी बजट पास कर दे। और ये तो उसको प्रॉपर कुछ स्टेजेस है उसमें लाना पड़ता है। तो ये किस में आती है, 6 स्टेजेस में। पहला क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। दूसरा में होता है इसमें जनरल डिस्कशन होता है। तीसरा में स्क्रूटिनी ऑफ द डिपार्टमेंट कमिटीज। तो जो भी बजट जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उसको कुछ कमिटीज है उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, तब जाके बजट फाइनलाइज होगा। फिर वोटिंग फॉर द ग्रांट, सबको मौका मिलेगा कि ठीक है, ये हम तो रूलिंग पार्टी हैं, हम लोग तो ये चीज सोच चुके हैं। आप लोग जो है ऑपोजिशन है, अगर कुछ अच्छा सजेशन रहा तो इसको ऐड किया जाएगा, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाता है। फिर लास्ट में हम लोग फिर क्या होता है कि पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट बिल। तो जो भी अप्रोप्रिएट बिल गवर्नमेंट को लगेगी वो उसको पास करेंगे और लास्ट में फाइनेंशियल बिल को पास कर देंगे। अब तो क्या बजट वर्ड क्या मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 112 जो है वो मेंशन करती है, वो किसको मेंशन करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट वर्ड कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब हम लोग बात कर लें कि अब ये जो बजट है उसको कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग खुद के लिए भी ना दो तरह का बजट डिजाइन करते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अब रेवेन्यू में क्या होता है कि जो डेली डेली आपका एक्सपेंसेस होता है, कि बिस्किट खाना है, चाय खाना है, राशन पानी चलेगा, तो इसका जो खर्चा है वो आप लोग कहाँ से लाते हैं, सैलरी से लाते हैं, कहीं आपने रूम रेंट पे दिया होगा उससे जो पैसा आता है उससे। और लॉन्ग टर्म क्या हो गया कि आप लोग जमीन खरीद लिए, एफडी में रख दिए, सोना खरीद लिए, तो ये क्या हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कैपिटल बजट में आपका चला गया। और रेवेन्यू बजट तो इसी तरह देश का भी बजट चलता है। तो रेवेन्यू बजट में सरकार अपना जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है उसको चलाती है। अब इसमें दो पार्ट आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रेसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आ जाएगा, जो भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स, आप कुछ सैलरी कमा रहे हैं, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब अलग तरह का टैक्स है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया कि क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको चालान काट ली गवर्नमेंट, तो क्या आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें तो अब गवर्नमेंट का कहाँ पे खर्चा है, सैलरीज देने में, पेंशन्स देने में, सब्सिडरीज देने में, और जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोन्स वगैरह लिए उसका पेमेंट करने पे। अब कैपिटल बजट क्या कर रही है, तो इसमें गवर्नमेंट अपना लॉन्ग टर्म फोकस करती है कि लॉन्ग टर्म में जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट को कैसे वो करे। तो इसमें कैपिटल रेसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रेसिप्ट में क्या हो गया, फंड रेज्ड बाय क्रिएटिंग एसेट फ्रॉम रिड्यूसिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जो उनका लाइबिलिटीज है उसको रिड्यूस करके फंड को क्रिएट करना, वो कैपिटल रेसिप्ट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग एसेट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी गवर्नमेंट, तो वो क्या हो गया कैपिटल। जैसे कि एम्स का फॉर्मेशन करना, एम्स का फॉर्मेशन से क्या होगा, बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, बेहतर बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज होगा, तो ये सब किस में आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ गए, तो ये क्या है, फोकस पॉइंट ऑफ बजट 2025-26। तो ये किस पे फोकस करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसपी सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कैपेक्स, हेल्थ इंडेक्स। तो ये अब ये प्रायोरिटी किसको किसको दिया हुआ बजट 2000, तो ग्रोथ एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल सेक्टर को, एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमिक, ये तो है ही सब में। उसके बाद फिर ग्रीन ग्रोथ एंड क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंड न्यू इंडिया, तो खुद के कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करना और न्यू इंडिया का फॉर्मेशन करना। बाहर से हम लोग को बाहर में हम लोग एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम से कम करें, और कोशिश मेड इन इंडिया पे ही चल रहा है।
तो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को बूम कर रहा है, जैसे यूपीआई वगैरह कितना बढ़िया चल रहा है। लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं और अब बाहर कंट्रीज़ को हम लोग सजेस्ट कर रहे थे, बहुत बड़ा बात है। टैक्सेशन और गवर्नमेंट का और ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि इंडिया पे हम लोग जानते हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स है कि बाहर कंपनीज़ आना नहीं चाहती है। तो वो टैक्स को रिड्यूस करना, ताकि यहाँ पे जो है मार्केट बहुत बड़ा है हो सके, और कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा रहेगा मार्केट में, पब्लिक को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना चीप उनके लिए सामान बन पाएगा। ठीक है? गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वगैरह हो गया, और एक्सटर्नल फैक्टर एंड ग्लोबल इंडेक्स वगैरह को भी बढ़ाना। नेक्स्ट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे ऑफ द बजट 2025। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसका जो जो डेटा है ना, आप लोग को काफ़ी याद रखना। मैं डेटा को एक बार बताते जाता हूँ। तो टोटल रिसिप्ट, देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50.65 लाख करोड़, सबसे बड़ा डाटा हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 50.65 लाख करोड़, सबसे बड़ा डाटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड दूसरा बड़ा डाटा है वो क्या है, टोटल रिसिप्ट, जिसमें कि हम लोग एक्सक्लूडिंग करें बोरोइंग को, ये कितना है, 34.96 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद उससे कम डाटा कौन सा है, नेट टैक्स रिसिप्ट, 28.37 लाख करोड़। और उसके बाद हम लोग बात कर लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि 11.21 लाख करोड़। ठीक है, तो अभी हम लोग कितने डाटा पढ़े, चार डाटा। टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 लाख करोड़, उसके बाद हम लोग पढ़े टोटल रिसिप्ट, जिसमें कि हम लोग बोरोइंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो कितना डाटा है, 34.96 लाख करोड़। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सबसे बड़ा डाटा क्या पढ़ रहे हैं, नेट टैक्स रिसिप्ट, जो कि 28.37 लाख करोड़। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि जिसको हम लोग को कैपेक्स भी बोलते हैं, वो कितना है, 11.21 लाख करोड़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए जीडीपी के मामले में, तो हम लोग का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कितना रहना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऐसा टर्म आएगा तो क्या बोलेंगे, 10.1%। और हम लोग का फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना है, तो 4.4% ऑफ द जीडीपी तक ही जाना चाहिए, क्या, फिजिकल डेफिसिट टारगेट। उसके बाद कैपेक्स का हम लोग बात करें तो कैपेक्स का जो 11.21 करोड़ है वो कितना है, तो 3.1% ऑफ द जीडीपी है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है वो मेजर किसमें कर रही है, तो सबसे ज्यादा किसमें कर रही है, डिफेंस में, 4.91 लाख करोड़। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है गवर्नमेंट का। उसके बाद क्या है, अब गांव का, शहर तो विकसित हो ही जाएगा, शहर में तो सब दुकान खोलने के लिए तैयार है, गांव पे कोई नहीं है, तो गांव पे किसको ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब सबसे ज्यादा जो डिफेंस के बाद जो है वो किस पे खर्च कर रही है, रूरल डेवलपमेंट पे, कितना, 2.66 लाख करोड़। उसके बाद किस पे है, तो ह्यूमन अफेयर्स पे, ठीक है, सॉरी होम अफेयर्स पे कर रही है। ठीक है, तो होम अफेयर्स, तो ये कितना कर रही है, 2.33, क्योंकि होम्स का भी है ना, इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन, बाकी चीजों का, उस पर भी कर रही है, 2.33 लाख करोड़। उसके बाद किस पे कर रही है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम लोग का खाना पानी नहीं चलेगा, बिना खाए कोई रह सकता है नहीं, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। तो कितना कर रही है, 1.71 लाख करोड़। और इन सब के बाद फिर गवर्नमेंट किस पे ध्यान दे रही है, एजुकेशन, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, आईटीज और टेलीकॉम्स पे, एनर्जी पे, और कॉमन इंडस्ट्रीज पे। तो ये सब तो मेन फैक्टर है ही, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा जो बजट का जो है वो किस पे, डिफेंस पे सबसे ज्यादा, फिर रूरल डेवलपमेंट पे, फिर होम अफेयर्स पे, और फिर एग्रीकल्चर पे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर फोल्ड इंजन ऑफ द डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली किसके हुए है, तो ये फोर फोल्ड इंजन जो बना हुआ वो बेसिकली एग्रीकल्चर से बनाया गया, उसको हम लोग नाम दिए अन्नदाता। अब इसमें क्या है, तो हम लोग का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जिसकी वजह से हम लोग को एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर हम लोग ये करें तो ज़्यादा हम लोग को बूम मिलेगा। और दूसरा बात है कि हम लोग का मेजर लेबर फोर्स वहीं पे इंटरेस्टेड, मतलब इंगेज्ड है। और फिर क्या है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम लोग का कि बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, लेकिन जो खाना है वो तो प्राइमरी चीज़ है एक एक आदमी को जिंदा रहने के लिए। तो इसमें फर्स्ट मिशन जो है वो क्या है, आत्म भारत इन पल्सेस। तो पल्सेस में आत्मनिर्भर बनाना है भारत को। तो ये क्या क्या है, ये 6 ईयर मिशन है, जिसमें कि फोकस किया गया तूर दाल, उड़द दाल और मसूर दाल को, ये तीनों को वर्ल्ड लेवल पे एकदम पहुंचाने का बात किया गया कि अगर इन तीनों दाल का अगर नाम आए तो इंडिया ही टॉप पे होगा, और इसको पूरा एक्सपोर्ट करने का। तो इसमें बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड फार्मर हो उनको प्रोक्योरमेंट इसका दिया जाएगा। दूसरा क्या है, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी
कम प्रोडक्टिविटी एरिया है ऐसा 100 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया जाएगा और उसमें 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। अब तीसरा क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड मोस्ट ऑफ यू अब जान ही रहे होंगे। इसमें क्या है, तो लो रेट पे गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करती है, कितने से, तो 3 to 5 लाख। अब क्या है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, तो इसमें क्या करती है, बेसिकली हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसानों को, ताकि वो बेहतर रिजल्ट पा सके अपने एग्रीकल्चर से। अब उसके बाद एमएसएमई का हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइम जो है इंटरप्रेन्योर में वुमेन्स और एसटी को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसके अंदर क्या है, तो 2 करोड़ तक का उन लोग को प्रोवाइड किया जाएगा मनी, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको अच्छे से चला सके। तो इसमें कितने, तो 5 लाख वुमेन्स और एसटी इंटरप्रेन्योर्स को बेनिफिट होगा। रिवाइज क्लासिफिकेशन, तो अब जो एमएसएमई का जो चार्ट था उसको गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है और इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली डबल करने का जो बात हुआ है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है ये भी चलाया जा रहा है, ताकि मेड इन इंडिया को मोर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है, क्रेडिट गारंटी। ये तो इसमें क्या क्या है, देखिए क्रेडिट गारंटी से क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांसेस है। इसमें क्या है, तो जो स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको कितना से कितना, तो उनका जो है 5 लाख करोड़ टू 10 लाख करोड़ जो उनका इंक्रीमेंट कर दिया गया है अब उन लोगों को लोन देने में। और जो स्टार्टअप अगर करेंगे तो उन लोगों को पहले 10 करोड़ तक का मिलता था, अब उनको 20 करोड़ तक का मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल के बारे में बात किया। तो इसमें क्या है, स्टेट सपोर्ट मिलेगा कितना, तो 15 लाख करोड़ 50 ईयर्स के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन, ताकि जो इसको लोन लेकर के स्टेट अपना डेवलपमेंट कर सके। फिर मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो है नंबर ऑफ सीट जो है एमबीबीएस के लिए और बाकी मेडिकल कोर्सेज के लिए बढ़ाया जाएगा। अर्बन चैलेंजेस और फंड को बढ़ाया जाएगा, कि जैसे कि अर्बन में जो है कचरा का समस्या आ रहा है ये सब, उसके लिए फंड दिया जाएगा, 1 लाख करोड़ कॉर्पस दिया जाएगा ताकि अर्बन ग्रोथ कर सके। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को मोर इनहांस किया जाएगा, ताकि जो हम लोग 100 गीगावाट है 2047 तक का ये टारगेट हम लोग विकसित भारत का हम लोग ये कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग का इस बार का यूनियन बजट है वो विकसित भारत प्लेटफॉर्म पे ही चल रहा है। अब एक्सपोर्ट क्या क्या है, तो हमारा भारत ट्रेड नेट, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारत ट्रेड नेट एक नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑफलाइन में कितना करप्शन बढ़ जाता है, तो इसको ऑनलाइन सारा कर दिया गया है। कौन सा पोर्टल क्रिएट किया गया, तो भारत ट्रेड नेट। उसका क्या, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाया गया है, जिसमें कि 2 करोड़ लोगों को इससे जो इंटरप्रेन्योर्स है उनको फायदा मिलेगा। फिर क्या, नेट प्रमोशंस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि आप लोग जैसे कि इंडियन है, उन लोग डरते हैं कि बाहर कंट्रीज में कैसे एक्सपोर्ट करें ये सब, तो इस सबको बढ़ावा दे रहा जा रहा है, उसको प्रमोशन किया जा रहा है यहाँ पे। उसके डायरेक्ट टैक्स का बात कर ले हम लोग, तो डायरेक्ट टैक्स आप जान ही रहे हैं कि इनकम टैक्स है एक तरह का डायरेक्ट टैक्स। और इसमें क्या क्या आ गया, तो अभी जो हम लोग का न्यू टैक्स रेजीम का जो है उसमें क्या है, 4 लाख तक आपको कोई पेमेंट नहीं लगेगा, 4 to 8 लाख आपको 5% देना होगा, और 8 to 12 लाख 10%, और 12 to 16 लाख जो है 15%, 16 to 20 लाख 20%, एंड 20 to 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। तो ये इस समय के लिए है। अब जैसे ही आपका अगला बजट आएगा उसमें से जो न्यू आपका जो रिवाइज चार्ट है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस साल का जो बजट है वहां तक आपको ये टैक्स रेजिम से पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देख लें, तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज। तो इसमें क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ये जो है हमारा कम से कम टैक्स को करने का बात चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे ताकि मोर से मोर बढ़ावा मिल सके। क्रिटिकल मिनरल्स पे ताकि वो सस्ता हम लोग को आएगा यहाँ पे। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि सिलिकॉन चिप्स, ये सब जो है चिप्स वगैरह में जो यूज़ किया जाता है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि काफ़ी कम मात्रा में हम लोग को है और उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो सबको बढ़ावा मिल सके, फिर शिप बिल्डिंग को भी मिल सके। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग कम करने का इसमें कोशिश किया गया है इस बजट में। फिर नेक्स्ट बात कर ले कि हम लोग का रुपी कहाँ कहाँ पे जाएगी और कहाँ कहाँ से आएगी। तो कहाँ कहाँ से आएगी, कस्टम से 4%, कॉरपोरेट से 10 से 17%, इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18%, ठीक है, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी से 24%, ठीक है। तो नेट डेप्थ कैपिटल एंड रिसिप्ट से 1%, तो
अर्बन एक्सरसाइज ड्यूटी से 5%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 9%। तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग का जो रिसिप्ट यहाँ से हम लोग का आएगा रुपी, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे जाएगा, तो अदर एक्सपेंडिचर हो गया, सब्सिडी हो गया, पेंशन हो गया, डिफेंस हो गया, जहाँ जहाँ पे खर्चा करेंगे हम लोग वहाँ वहाँ पे पैसा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये सोशल एंड रूरल वेलफेयर। तो इसका बेसिकली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बाकी ये जो गवर्नमेंट मिशन चला रही है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता ही चुका हूँ कि न्यूक्लियर में खर्चा करने वाली है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर बनता किससे, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह का उसमें काफ़ी यूज़ होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे गवर्नमेंट काफ़ी सारा प्लांट डाल रही है, उस पर करी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का बात किया गया है, पीएम किसान योजना को बात किया गया है, पोषण अभियान को, जल शक्ति मिशन को, समग्र शिक्षा को दिया गया है, आत्म भारत पीएम जैसे कि वो पल्सेस वाला मिशन है, रिसर्च एंड इनिशिएटिव को दिया गया है। तो ये सबसे क्या होगा, वेलफेयर होगा। कुछ भी रिसर्च होगा, रॉकेट्स का ये होगा, तो उससे बाहर कंपनीज आएगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आएंगी, तो इससे ये होगा। टर्सरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूम करने का बात हुआ है, ठीक है। और एआई मिशन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो इस सबसे क्या होगा, मनरेगास को ये, तो इससे क्या होगा, सोशल जो है वेलफेयर होगा, क्योंकि बाहर की कंपनी जाएगी, इंडियन कंपनी बढ़ावा आगे बढ़ के उसमें पार्ट लेंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड होंगे। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम लोग स्टैटिक पार्ट देखेंगे यूनियन बजट का, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो जो इसमें रिलेटेड है। तो जब हम लोग बात करेंगे तो 117 तक जो आर्टिकल्स है, उसके ऊपर वो किसमें, तो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। और उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग ले रहे हैं, तो वो किस में मेंशन है, आर्टिकल, तो वो किस में मेंशन है, तो वो पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली मेनली हम लोग का जो यूनियन बजट के बारे में बात हुआ है, वो जो है जो अगर हम लोग बात करें यूनियन बजट का, तो मेनली वो पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात हुआ है। और बाकी फिर उससे रिलेटेड जो भी बात है वो पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। तो आइए देखते हैं जल्दी जल्दी कि कौन सा क्या बात कर रहा है। तो 109 जो है वो प्रोसीड्यूर विथ रेस्पेक्ट टू द मनी बिल के बारे में बात किया है। 110 में डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल है। 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया। और 113 में क्या है, तो प्रोसीड्यूर ऑफ द इन द पार्लियामेंट विथ रेस्पेक्ट टू द एस्टीमेट की कितना बजट होना चाहिए, उसका एस्टीमेट। 140 में जो है अप्रोप्रिएट बिल्स वगैरह को लेके रिलेटेड है। और 115 में जो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एसएस ग्रांट जो भी किया जाएगा कोई भी सेक्टर में पैसा को, उसके बारे में बात किया गया। 116 में क्या है, तो वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, जो अगर कुछ स्पेशल ग्रांट करना है तो वो सब के बारे में 116 में लिखा हुआ है। 117 में क्या है, तो स्पेशल प्रोविजन टू द फाइनेंशियल बिल। तो स्पेशल प्रोविजन क्या क्या है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, वो तो ये हमारा पार्ट 5 खत्म हो गया। अब पार्ट 6 में, पार्ट 12 में कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द यूनियन बजट। तो आर्टिकल 115 है, फॉर्म्स द अकाउंट ऑफ द यूनियन बजट ऑफ द स्टेट। 151 है ऑडिट रिपोर्ट्स के ऊपर। 265 है हमारा टैक्स नॉट टू बी इम्पोज एक्सेप्शनल बाय द अथॉरिटी लॉ। 266 क्या है, तो कंसिडरेट फंड एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडियन एंड द स्टेट। 267 हमारा कॉन्टीजेंसी फंड। 275 है हमारा ग्रांट फॉर द यूनियन टू द सर्टेन स्टेट्स। और 280 हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करती है। और 281 हमारा रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन, और जो भी रिकमेंडेशन देगी फाइनेंस कमीशन उसके बारे में 281 में हम लोग का बात है। और 292 में क्या है, तो जो भी बोरोइंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी दूसरे कंट्री से, उसके बारे में बात है। तो ये हमारा बेसिकली जो याद रखना है कि हमारा जो भी यूनियन बजट से जो रिलेटेड है वो पार्ट 5 और पार्ट 12 में मेनली हम लोग का बात हुआ है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।